Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing exercise question number 9 of exercise 1.2, in which they said if x is equals to 1 minus 5 iota, show that x square minus 2x plus 26 is equals to 0. They said the value of x is this and put this value of x in this equation and prove this equation. We put the value of x, which is x is equals to 1 minus 5 iota, in this equation, which is x square minus 2x plus 26 is equals to 0. Like 1 minus 5 iota square, x स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट की 1 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 एज इट इज, x की जगह अगेन x की वैल्यू पुट करूँगी विच इज़ 1 माइनस 5 आयोटा प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0. ना यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मूला लगता नज़र आ रहा है 1 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का. हेयर दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर. इस तरीके से मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगी. सो ए की जगह मैं 1 पुट करूँगी और बी की जगह 5 आयोटा पुट करूँगी, राइट. और माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 10, 5 2 are 10 iota plus 26 is equals to 0, right. 1 square become 1 minus 2 5 are 10 iota plus 5 square become 25 and iota square become minus 1. So मैं यहाँ पे minus 1 ब्रैकेट में लिख दूंगी. Again minus 2 as it is plus 10 iota as it is plus 26 as it is equals to 0 as it is. Now यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं. माइनस 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा कैंसिल आउट, बिकॉज माइनस और प्लस में वैल्यू होती है तो हम सेम वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देते हैं. देन आपके पास आ गया रिमेनिंग वैल्यूज बची 1 माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 2 प्लस 26 इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करूंगी. 1 माइनस दिस बिकम 1 माइनस दिस इज माइनस का 24 और दिस माइनस 2 प्लस 26 बिकम प्लस 24 बिकॉज ऑफ बिगर नंबर साइन इज इक्वल टू 0. नाउ माइनस 24 प्लस 24 बिकम कैंसिल आउट ईच अदर एंड दिस बिकम 0 इज इक्वल टू 0. वी प्रूव दैट. उन्होंने हमसे यही कहा था कि इसको इस प्रूव करो कि आपकी राइट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर पुट हो जाए. लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को 0 के बराबर प्रूव कर दिया. सो दिस इज प्रूव्ड, राइट. So yes, this is another question number 10. If x is equal to 2 plus under root 3 iota, find the value of this. Means हमने क्या करना है, अगेन x की वैल्यू हमें गिवन है और हमने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करने के. इन दी एंड हमारे पास सोल्यूशन क्या निकल के आता है अगर हम इन x की वैल्यूज की जगह जो गिवन x की वैल्यू है वो पुट करेंगे. तो लाइक कि अगर मेरे पास यहाँ x पावर 4 है तो मैं x पावर 4 की जगह x की वैल्यू पुट करूँ विच इज 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा पावर 4, देन माइनस की साइन एज इट इज, देन 4 आ गया 4 एज इट इज, x की जगह अगेन 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज और ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ स्क्वायर पुट कर दूंगी. अगेन प्लस 8 एज इट इज, x की जगह x की वैल्यू पुट करूंगी आयोटा एज इट इज प्लस 55. आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अगर आप चाहो तो, और यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फॉर सोल्यूशन, राइट. सो यहाँ पे अगेन मेरे पास पावर 4 आ गई और हमें पता है हमारे पास पावर 4 का पावर 5 का फॉर्मूला नहीं होता, हम इसको रिड्यूस करेंगे पावर 2 के अंदर. सो मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से रिड्यूस करूंगी, 2 पावर 2 माइनस 4 एज इट इज. यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी. कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का. तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से पुट होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. और ये 4 एज इट इज था तो मैं यहाँ पे 4 के आगे एक ब्रैकेट पुट कर दूंगी ताकि ये 4 अगेन ये 4 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे भी 4 के ऊपर एक ब्रैकेट पुट करेंगे. सो ये 2 एज इट इज, a की जगह 2 और b की जगह अंडर रूट 3 आयोटा अंडर रूट 3
आयोटा, राइट। और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 1 8 2 16 प्लस 8 प्लस 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 8 अंडर रूट 3 बिकम 8 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 55 एड 55 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज 55 ब्रैकेट से बाहर है, तो मैं 55 को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करूँ। यहाँ पे अगेन मुझे एक फॉर्मूला पुट होता नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो यहाँ पे a स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज b, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे अगेन ये वाला स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा ब्रैकेट के ऊपर, और मैं a की जगह 2 a की वैल्यू पुट करूंगी और b की जगह b की वैल्यू विच इज अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 4 एज इट इज अंडर ब्रैकेट। सबसे पहले सोल्यूशन कर लूंगी, दिस बिकम 2 स्क्वायर बिकम 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर बिकम 3 और आयोटा स्क्वायर बिकम -1। सो मैं इसको इस तरीके से पुट करूँ, राइट। अंडर रूट 3 स्क्वायर बिकम 3, राइट, और आयोटा स्क्वायर बिकम -1 प्लस 16 एज इट इज प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज प्लस 55 एज इट इज, राइट। अब इसका सोल्यूशन करूंगी तो इसके सोल्यूशन में मेरे पास आएगा 4 एज इट इज, 2 स्क्वायर बिकम 4, 2 2 जा 4 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर बिकम 3 और आयोटा स्क्वायर बिकम -1, और ये वाला स्क्वायर अगेन एज इट इज आ जाएगा माइनस 4 एज इट इज, 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा, सॉरी ये वाला ब्रैकेट नहीं है, प्लस माइनस -3 और अगेन 16 प्लस 55 बिकम 11, 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज। ये दोनों ऐड हो रहे थे, इसके साथ आयोटा था तो यहाँ पे ये ऐड नहीं हो सकता था, राइट। सो यहाँ पे अब फर्दर सोल्यूशन ये करूंगी मैं कि अगेन 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस -3 और ये स्क्वायर में अगेन एज इट इज लगाऊंगी, -4 अगेन एज इट इज, 4 -3 बिकम 1 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज प्लस 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे 4 -3 इज 1 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर एज इट इज माइनस। अब मैं 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लूंगी क्योंकि इस अंडर ब्रैकेट फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है और यहाँ पे स्क्वायर भी हम सॉल्व कर चुके हैं ये वाला, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 4 1 जा 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज। अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज। सो a की जगह 1 पुट करूंगी, a की जगह 1 पुट करूंगी, b की जगह 4 अंडर रूट 3 आयोटा, 4 अंडर रूट 3 आयोटा -4 एज इट इज माइनस अंडर रूट 16 एज इट इज माइनस 16 अंडर रूट 3 एज इट इज प्लस 71 प्लस 8 अंडर रूट 3 एज इट इज। ये दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये दोनों भी सिंप्लीफाई, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन 1 स्क्वायर बिकम 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 4 स्क्वायर बिकम 16 और अंडर रूट 3 बिकम 3। सो ये अगर मैं 1 6 और 3 साथ साथ लिखूंगी तो ये हो जाएगा इस तरीके से कि ये 163 है। सो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ ये, अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 4 अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर है, मीन्स ये स्क्वायर 4 पे भी है तो 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर अंडर रूट 3 पे भी है तो इसका स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 पे स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगी तो ये बिकम 3 और आयोटा स्क्वायर बिकम -1। सो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर पुट करूंगी। सो अगेन अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर बिकम -1, सो मैं इसको ऐसे पुट कर दूंगी। -4 प्लस 71, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे आयोटा है, सो -4 प्लस 71 बिकम 67 प्लस 67 बिकॉज ऑफ बिगर नंबर साइन, तो बिगर नंबर का साइन ये है, 71 -4 किया तो मैंने 67 आंसर आया।
अच्छा अगेन -16 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 8 अंडर रूट 3 आयोटा बिकम -8 अंडर रूट 3 आयोटा। हाउ? मैंने अंडर रूट थ्री एज इट इज रखा, आयोटा आयोटा एज इट इज रखा क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर सकती थी। हाँ अलबत्ता इसके कोफिशिएंट्स को मैं सॉल्व कर सकती थी, मींस 16 और 8 को सॉल्व कर सकती थी। तो -16 प्लस 8 बिकम -8, 16 माइनस 8 बिकम 8 और बड़े नंबर की साइन लगाई तो ये आ गई माइनस की साइन, राइट। अगेन अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, 1 एज इट इज प्लस, अब अगर आप ये देखो तो यहाँ पे 8 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस का और 8 अंडर रूट 3 आयोटा माइनस का कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू सेम थी, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिखी हुई थी तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस माइनस 16 थ्रीज है, आपके पास आ जाएगा 48। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 48 प्लस 67, ये रिमेनिंग बच गया। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, इट बिकम दिस बिकम 47 माइनस का प्लस 67 और इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगी तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 20, जो कि मेरे पास इस पूरी वैल्यू, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि उन्होंने हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास फर्दर आंसर क्या आएगा, तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी सिंप्लीफिकेशन है। हमने स्क्वायर लगा रहे हैं, हमने प्लस माइनस कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। इंडियन हमारे पास आफ्टर सोल्यूशन आंसर आया 20। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 10 के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। सो मैं यहाँ पे इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू like my video, if you like my way of explanation, kindly support me, kindly subscribe my channel, kindly share it with others and like my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.